नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। ये शब्द थे इंडिया की मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के, जिन्हें उनकी पर्सनालिटी की वजह से लोग आयरन लेडी भी कहते थे। 30 अक्टूबर 1984 को जनता के नाम एक भाषण में उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह शायद ही उन्होंने या देश की जनता ने ये सोचा होगा कि ये शब्द उनके आखिरी शब्द होंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी को हाई सिक्योरिटी के बीचों बीच बेरहमी से गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसका सीधा कनेक्शन था खालिस्तान से। और आज का ये किस्सा भी खालिस्तान की शुरुआत का है। आजकल सोशल मीडिया पर खालिस्तान के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है। पॉपुलर सिंगर शुभ गिल ने इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप शेयर किया। उसके बाद यूके में जब एक कॉन्सर्ट में फैन ने उनकी तरफ एक हुडी फेंकी तो उसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की पिक्चर थी। तो आज इस एपिसोड में आप जानेंगे द राइज ऑफ खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान क्या है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, किसने इस मूवमेंट को इंडिया में हवा दी और इंदिरा गांधी के मर्डर से इस मूवमेंट का क्या कनेक्शन है। 31 अक्टूबर 1984 द असैसिनेशन डे। इंदिरा गांधी अपने रोज के स्केड्यूल की तरह दिन भर के प्रोग्राम्स की तैयारियां कर रही थी। उस दिन इंदिरा गांधी का आयरिश फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव के साथ एक इंटरव्यू भी था। ठीक 9:12 पर इंदिरा गांधी गेट से बाहर निकली और ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी विंग के कांस्टेबल बीएन सिंह को देखकर मुस्कुराई, लेकिन बीएन सिंह ने सबके सामने बिना डरे और झिझके इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई। इससे पहले किसी को कुछ समझ आता, बीएन सिंह ने गेट के उस पार खड़े दूसरे बॉडीगार्ड सतवंत सिंह को चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। और सतवंत सिंह ने भी कार्बाइन गन की सारी गोलियां इंदिरा गांधी पर फायर कर दी। ये सब आखिर क्यों हुआ? इसके पीछे बीएन सिंह और सतवंत सिंह का मकसद था बदला, लेकिन किस चीज का? इसके लिए हमें 5 महीने पीछे जाना पड़ेगा। जून 1984। उन दिनों पंजाब में खालिस्तान पीक पर था। हिंदुओं को पंजाब से भगाया जा रहा था और पंजाब को सेपरेट कंट्री बनाने की मांग चल रही थी, जिसका नाम था खालिस्तान। उस वक्त इंदिरा गांधी पावर में थी। उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह ये सब रुके, लेकिन सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। खालिस्तानी सोच की शुरुआत 1940 में ही हो गई थी, लेकिन 70 और 80 के दशक में इस आंदोलन ने एक भयानक मोड़ ले लिया था। पंजाब में सिर्फ सिख कम्युनिटी ही रहेगी, ऐसी शर्तें थी और हिंदुओं को वहां से मारा जाने लगा। इतना ही नहीं, इसका बुरा असर इंडिया के कोने कोने में भी पड़ रहा था। सॉल्यूशन के तौर पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ज्ञानी ज़ैल सिंह को इंडिया का प्रेसिडेंट तक बना दिया, ये सोचकर कि हो सकता है एक सिख प्रेसिडेंट को पावर में देखकर ये सब शांत हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। इस आंदोलन के पीछे हाथ था जरनैल सिंह भिंडरवाला का। भिंडरवाला ने अपनी एक कम्युनिटी बनाई और गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। उससे बहुत से यंग सिख इन्फ्लुएंस थे, इसलिए कुछ लोगों का सपोर्ट भी उसे मिलने लगा। अब जो भी भिंडरवाला के खिलाफ जाने की हिम्मत करता, उसे बदले में सिर्फ मौत मिलती थी। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भिंडरवाला को इतनी पावर मिली कैसे? इसके लिए हमें फ्लैशबैक पर जाना पड़ेगा। भिंडरवाला को संजय गांधी ने खुद चुना था अपनी पार्टी के एक मेन कार्यकर्ता के तौर पर। उसने लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को जीत भी दिलाई और उस वक्त पंजाब का सीएम दरबारा सिंह को चुना गया। लेकिन पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर एएस अटवाल की हत्या के आरोप में जब भिंडरवाला को जेल भेजा गया तो वो तमतमा चुका था। हालांकि उसके अगेंस्ट सबूत नहीं थे, इसलिए उसे छोड़ भी दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद भिंडरवाला ने ठान लिया कि वो पंजाब को खालिस्तान बनाकर ही दम लेगा। गोल्डन टेम्पल में कब्जा करने के बाद उसकी दहशत पंजाब में और भी बढ़ चुकी थी। उधर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लोग यही सजेस्ट कर रहे थे
कि उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाए। लेकिन उस वक्त के रॉ चीफ रामेश्वर नाथ काओ ने इंदिरा गांधी को गोल्डन टेम्पल में फोर्स भेजने के लिए कहा। कुछ वक्त तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन भिंडरवाला के पंजाब पर पड़ते इन्फ्लुएंस को देखते हुए 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने इंडियन फोर्स को वहां भेजा। 2 जून को फोर्स ने चरमपंथियों की ताकत का अनुमान लगाने के लिए उन पर अटैक किया और यकीन मानिए कि जवाब काफी दमदार था। इसके बाद 3, 4 और 5 जून तक लोगों को टेम्पल खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन 5 जून की शाम तक केवल 129 लोग ही बाहर आए। उन्होंने बताया कि भिंडरवाला के लोग किसी को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। फिर 5 जून की रात शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसका मतलब था नीला आसमान और तारे। अथॉरिटीज ने फैसला लिया कि इस ऑपरेशन को ऐसे टाइम पर अंजाम दिया जाएगा जब भिंडरवाला और उसके साथी सोच भी न सके। इसके बाद गोल्डन टेम्पल में खून की नदियां बहीं। 1000 से भी ज्यादा लोग इस ऑपरेशन का शिकार बने और भिंडरवाला की लाश 6 जून 1984 को पुलिस को मिली। इस ऑपरेशन में मेन एक्यूज्ड मारा जा चुका था। फिर भी गोल्डन टेम्पल से उसके साथियों को निकालने में फोर्स को 2 से 3 दिन का वक्त लगा। उस वक्त पंजाब में खालिस्तान के नाम पर बढ़ता हुआ आतंक कम तो हुआ, पर उसकी जड़ें कहीं ना कहीं आज भी मौजूद हैं। और इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए 5 महीने बाद इंदिरा गांधी के खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी जान ले ली। और इसके बाद देश में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, जिसमें न जाने कितने ही मासूम और बेकसूर लोगों को मार दिया गया था। इस नरसंहार में 8000 से 17000 तक मौतें हुई। आज भी खालिस्तान एक्टिव तो है, पर बाहर की कंट्रीज में रहकर वो इस कम्युनिटी को रिमोटली हैंडल कर रहे हैं, जिसके बारे में आए दिन आप सुनते ही होंगे। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी ने इस ऑपरेशन की भनक किसी को भी नहीं लगने दी थी, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह को भी, क्योंकि इंदिरा गांधी को उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। उन्हें खबर मिली थी कि राष्ट्रपति भवन से कोई कॉन्फिडेंशियल बातें लीक कर रहा था, इसलिए इंदिरा गांधी के कुछ बहुत ही करीबी और भरोसेमंद लोगों को ही इसकी जानकारी थी। इस ऑपरेशन और इंदिरा गांधी के डिसीजन को अब तक की सबसे बड़ी गलती भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना इंदिरा गांधी की गलती थी या फिर वक्त की जरूरत? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ऐसे ही किस्से, कहानियां और दुनिया से परे राज जानने के लिए अभी सीरियल चिल्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और किस्से और कहानी के साथ।